नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम डिफरेंट लेथ एक्सेसरीज जैसे ड्राइविंग प्लेट, स्टडी रेस्ट, डॉग कैरियर और अलग अलग सेंटर्स का उपयोग करके जॉब कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप लेथ एक्सेसरीज के बारे में जान सकेंगे, ड्राइविंग प्लेट का उपयोग करके सेंटर्स के बीच जॉब सेट कर पाएंगे और लेंदी या लंबे जॉब को सपोर्ट करने के लिए स्टेडी रेस्ट को सेट कर पाएंगे। आइए लेथ एसेसरीज के बारे में जानते हैं। लेथ मशीन में लेथ एसेसरीज मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र यूनिट होती है। लेथ मशीन के पूर्ण उपयोग के लिए एसेसरीज बहुत आवश्यक है। एसेसरीज को वर्क होल्डिंग एसेसरीज और वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज में ग्रुप यानी समूहीकृत किया जा सकता है। आइए अब हम वर्क होल्डिंग एसेसरीज के बारे में जानते हैं। वर्क को सीधे इन एसेसरीज पर लगाया और रखा जा सकता है। एसेसरीज में 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक, 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, फेस प्लेट्स और लेथ मैंडरल का समावेश है। आइए अब वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज पर एक नजर डालते हैं। ये एसेसरीज वर्क को स्वयं होल्ड नहीं करते, वे वर्क को सपोर्ट करते हैं। कैच प्लेट लेथ कैरियर के बेंट टेल को एकोमोडेट यानी समायोजित करने के लिए यू स्लॉट और इलिप्टिकल स्लॉट में डिजाइन किया गया है। ड्राइविंग प्लेट यानी कि प्रोजेक्टेड पिन के साथ डिजाइन किया गया है जो लेथ कैरियर के स्ट्रेट टेल को लोकेट करता है। लेथ सेंटर्स, लेथ या डॉग कैरियर, लेथ फिक्स्ड स्टडी और लेथ ट्रैवलिंग स्टडी, ये सब वर्क सपोर्टिंग एसेसरीज है। स्टडी रेस्ट यह लेथ एसेसरी है जिसका उपयोग टर्निंग के दौरान सेंटर सपोर्ट के अलावा लॉन्ग स्लेंडर वर्क पीस के लिए अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। स्टडी रेस्ट के कॉमन टाइप है फिक्स्ड स्टडी रेस्ट और फॉलोड स्टडी रेस्ट, जिसे ट्रैवलिंग रेस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड स्टडी रेस्ट लेथ बेड के ऊपर फिक्स किया जाता है और यह स्थिर रहता है। यह केवल एक फिक्स्ड जगह को सपोर्ट करता है। इसमें 3 एडजस्टेबल पैड्स वाली फ्रेम होती है। फॉलोअर स्टडी लेथ के सैडल पर फिक्स्ड होता है। यह टूल को फॉलो करता है और जहां वास्तव में कटिंग की जाती है वहां सपोर्ट करता है। फॉलोअर स्टडी पूरे लेंथ की कटिंग होने तक सपोर्ट करता है। फॉलोअर स्टडी रेस्ट में आमतौर पर 2 पैड होते हैं। एक पैड कटिंग टूल के विपरीत लोकेट किया जाता है और दूसरा पैड वर्कपीस को स्प्रिंगिंग अप होने से रोकने के लिए वर्कपीस की टॉप पर रखा जाता है। अगर जॉब का आकार गोल नहीं है या जॉब पर हम 2 सिलेंड्रिकल सरफेस टर्न नहीं कर सकते तो फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट से जॉब को सपोर्ट करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जॉब के लिए वर्कपीस पर एक डिवाइस फिक्स किया जाता है जिसे कैट हेड कहते हैं। कैट हेड एक बुश का प्रकार है जिसका एक्सटर्नल सरफेस राउंड यानी कि गोल होता है। मिडल पोर्शन सिलेंड्रिकल होता है और अच्छे से रोटेट हो सकता है। वर्क को होल्ड करने और सेंटरिंग करने के लिए दोनों एंड्स पर एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं। वर्क को सेंटरिंग करने के बाद फिक्स्ड स्टडी स्थापित यानी पोजीशन किया जाता है और कैट हेड की सेंटर पोजीशन होल्ड करने के लिए पैड को एडजस्ट किया जाता है। जब लेथ मशीन चालू करते हैं तब कैट हेड की एंड्स के साथ वर्क घूमता है और सेंटर पोर्शन स्थिर यानी स्टेशनरी रहता है। यह कैट हेड का दूसरा प्रकार है जो सिंगल पीस है और जॉब के साथ रोटेट होता है यानी कि घूमता है। लेथ कैरियर में वर्क को अच्छे से क्लैंप यानी फिक्स किया जाता है। इसमें कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील बॉडी और एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है। इसका डिजाइन स्ट्रेट या बेंट टेल के साथ किया जाता है। यह 10 सेट में उपलब्ध है जिसका उपयोग हम अलग अलग डायमीटर्स के वर्क्स के लिए कर सकते हैं। कैरियर्स के टेल का उपयोग टर्निंग प्रोसेस के लिए वर्कपीस को लोकेट और ड्राइव करने के लिए किया जाता है। फिनिश्ड सरफेस को डैमेज से बचाने के लिए
क्लैंपिंग स्क्रू के नीचे सॉफ्ट मेटल पैकिंग पीस का उपयोग किया जाता है। लेथ कैरियर या लेथ डॉग का उद्देश्य वर्क को होल्ड करना और स्पेशल अटैचमेंट का उपयोग करके स्पिंडल से पावर ट्रांसफर करके रोटेशन प्रोवाइड करना है। सेंटर के बीच टर्निंग करते समय वर्क को ड्राइव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह इसका उपयोग टेपर टर्निंग और थ्रेडिंग के लिए भी किया जाता है। लेथ कैरियर के 4 प्रकार है। स्ट्रेट लेथ कैरियर ड्राइविंग प्लेट के ड्राइविंग पिन के विरुद्ध स्थित होता है और वर्कपीस के लिए एक पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है। बेंड टेल कैरियर कैच प्लेट के यू स्लॉट में संलग्न होता है और वर्कपीस को ड्राइव करता है। क्लैंप के प्रकार के कैरियर को क्लैंपिंग प्लेट और एडजस्टेबल स्क्रू के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें वी ग्रूव, एडजस्टेबल बोल्ट्स और नट्स होने कारण यह विभिन्न डायमीटर के वर्क को होल्ड कर सकता है। और सेफ्टी क्लैंप भी कैरियर का एक प्रकार है जो सेफ्टी टॉप और बॉटम क्लैंपिंग प्लेट्स के साथ डिजाइन किया गया है। ये प्लेटें टर्निंग प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव ग्रिप प्रोवाइड करती है यानी कि प्रदान करती है। लेथ ऑपरेशन करने के लिए लेंदी वर्क को सपोर्ट करने के लिए लेथ सेंटर का उपयोग किया जाता है। जब वर्क को चक के अंदर फिक्स किया जाता है, सेंटर को टेलेस्टॉक के साथ असेंबल किया जाता है और तब वो वर्क में ओवरहैंगिंग एंड को सपोर्ट करता है। वर्क में ओवरहैंगिंग एंड के फेस पर सेंट्रल ड्रिल होल किया गया है। जब ऑपरेशन करने के लिए सेंटर्स के बीच जॉब को होल्ड किया जाता है यानी पकड़ा जाता है, तब वो ड्राइविंग प्लेट और उपयुक्त लेथ कैरियर के साथ मिलकर काम करता है। मेन स्पिंडल स्लीव में जो सेंटर होता है उसे लाइव सेंटर कहते हैं और टेलस्टॉक स्पिंडल में जो सेंटर फिक्स होता है उसे डेड सेंटर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में दोनों सेंटर समान होते हैं जो एक यूनिट की तरह बनाए गए हैं, जिसमें 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल का एक कॉनिकल पॉइंट होता है। बॉडी पर मोर्स, टेपर, शैंक और टैंग होते हैं। डेड सेंटर हाई कार्बन स्टील से बना होता है जो हार्ड और ग्राउंड होता है, जबकि लाइव सेंटर वर्क के साथ घूमता है यानी कि रोटेट होता है, इसलिए उसके कोनिकल टिप को हार्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। डेड सेंटर में एक अच्छे ल्यूब्रिकेट का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए अब ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाले लेथ सेंटर के प्रकार, उनके चित्र यानी इल्यूस्ट्रेशन और विशिष्ट उपयोग के बारे में जानते हैं। वे ऑर्डिनरी सेंटर कॉमन टाइप है, जैसे हाफ सेंटर, टिप्ड सेंटर, बॉल सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, इंसर्ट टाइप सेंटर, सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर, फीमेल सेंटर और स्वीवेल वी सेंटर। टेलस्टॉक स्पिंडल में फिट किया गया एक माइक्रो सेट एडजस्टेबल सेंटर लेथ सेंटर को अलाइन करने की फास्ट और एक्यूरेट मेथड प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ सेंटर्स में इसेंट्रिक होता है तो अन्य में डोवेटल स्लाइड होती है जो सही अलाइनमेंट के लिए सेंटर्स को मामूली एडजस्ट करती है। आइए अब ड्राइविंग प्लेट का उपयोग करके सेंटर्स के बीच जॉब कैसे सेट करते हैं और लेंदी जॉब को सपोर्ट करने के लिए स्टेडी रेस्ट को कैसे सेट करते हैं यह देखते हैं। इसे करने के लिए आपको रॉ मटेरियल, ड्राइविंग प्लेट, कैट हेड, लेथ या डॉग कैरियर, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, स्पैनर सेट और ग्रीस की आवश्यकता होगी। जॉब का सीक्वेंस आगे बताया गया है। रॉ मटेरियल का साइज चेक करें, जॉब के आउटसाइड फेस को होल्ड करें और फेस पर सेंटर ड्रिल करें। जॉब को रिवर्स करें और टोटल लेंथ को करेक्ट करके बताई गई प्रोसेस को रिपीट करें। लेथ स्पिंडल से चक को निकालें और स्पिंडल पर ड्राइविंग प्लेट फिक्स करें। लाइव सेंटर और डेड सेंटर माउंट करें। सैडल पर फॉलोअर स्टडी अटैच करें। उपयुक्त कैरियर का उपयोग करके वर्क को सेंटर्स के बीच होल्ड करें। फॉलोअर स्टडी से जॉब को सपोर्ट करें। स्टडी के टचिंग पैड्स पर ग्रीस लगाएं।
ट्रायल कट के साथ दो सेंटर्स के बीच की अलाइनमेंट चेक करें। ज़्यादातर पॉसिबल लेंथ में 40 मिलीमीटर लेंथ टर्न करें। एंड को 2x45 डिग्री शैम्फर करें। जॉब को रिवर्स करें। बची हुई 40 मिलीमीटर लेंथ को टर्न करें। एंड को 2x45 डिग्री शैम्फर करें। जॉब को रिवर्स करें। बची हुई 40 मिलीमीटर लेंथ को टर्न करें। एंड को 2x45 डिग्री शैम्फर करें। जॉब को रिवर्स करें। ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशंस चेक करें। अब हम डिफरेंट लेथ एक्सेसरीज जैसे ड्राइविंग प्लेट, स्टेडी रेस्ट, डॉग कैरियर और अलग अलग सेंटर्स का उपयोग करके जॉब बनाएं इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप लेथ एक्सेसरीज के बारे में जानने, ड्राइविंग प्लेट का उपयोग करके सेंटर्स के बीच जॉब सेट करने में और लेंदी या लंबे जॉब को सपोर्ट करने के लिए स्टेडी रेस्ट को सेट करने में सक्षम हो गए होंगे।